अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबका फिर एक बार खैर मक़दम है। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू जिसे MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, हम आज दूसरा अहम एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं आपका होस्ट अब्दुल ख़ादर। आज हमारे दरमियान हैदराबाद के मुमताज़ शख्सियत जनाब डॉक्टर रफ़ीक साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मक़दम है। गुफ्तगू शुरू होने से पहले डॉक्टर साहब की मुख्तसर तौर पर तारुफ़ करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने 1980 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आपने MBBS कंप्लीट किया है। उसके बाद 17 ईयर्स तक आप सऊदी अरेबिया में WHO कोऑर्डिनेटर रहे हैं और आपको अल्हम्दुलिल्लाह राजीव गांधी ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2012 में आपको मिला है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट है। सारे मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह आप डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेस, मेडिकल कॉलेजेस और एजुकेशन की लाइन से आप मोटिवेट करते रहते हैं। आप प्रीवियसली शाहदान मेडिकल कॉलेज, अयान मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर VRK कॉलेज के एडवाइज़र रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर साहब हर वक्त कौम की खिदमत में पेश रहते हैं, लेकिन इस बार पैंडमिक में डॉक्टर साहब की गैर मामूली खिदमत रही है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल से आपके ज़रिए से कमोबेश 150 प्लस कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को मुकम्मल तौर पर शिफा मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, बात शुरू करते हैं। हमारे व्यूअर्स में हमारे रिस्पेक्टेड पेरेंट्स है, स्टाफ है और स्टूडेंट भी है जो एक कशमकश के दौर से गुज़र रहे हैं। इनकी जानिब से कुछ सवालात हैं जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये जो कोविड-19 है, ये क्या है ये, और ये कितनी ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो व्यूअर्स के क्लैरिटी के लिए मैं मास्क निकाला हूँ। ये स्टूडियो में हो रहा है और माशाल्लाह इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी, हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। और मैं पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं और ये क्रेडिट जाता है MS एजुकेशन सोसाइटी को, जिन्होंने ये बहुत ही बोल्ड और बहुत अहम जो है एक कदम उठाया है। अभी आपने जैसा पूछे कि भाई कोविड-19 ये कैसा आया है। कोविड जो है कोरोना से आया है। कोरोना के माने ताज के है। इसकी शक्ल जो है ताजनुमा होती है, तो इसको जो कोरोना कहते हैं। और 19 इसलिए कि 2019 में ये डिस्कवर हुआ है। एक चाइना के शहर यूहान से एक मेडिकल स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ने जाती थी, वो 30 यानी 30 जनवरी को पहला केस केरला में रिपोर्ट हुआ है। उसके ज़रिए से इंडिया में आया है। वहाँ से फिर फैलते हुए सारे इंडिया में पैंडेमिक हो गया है। डॉक्टर साहब, ये पैंडेमिक कोविड-19 ये इंटरचेंजेबली ये अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं, तो कब जो है एक बीमारी पैंडेमिक बनती है? एक होता है टर्म एंडेमिक। एंडेमिक यानी एक मखसूस एरिया में जो है वो फैली हुई रहती है। अभी जैसा आज फ़र्ज़ कीजिए कहीं पर मलेरिया फैल गया तो एंडेमिक एरिया कहते हैं उसको, जहाँ पर जो है बुशी एरियाज़ है, जहाँ पर जो है अंडर डेवलप एरियाज़ है, जहाँ पर पानी स्टैगनेंट होता है। अक्सर जो है आसाम है और बिहार है, ऐसे जगहों पे ज़्यादा देखा जाता है और इसको एंडेमिक कहते हैं, यानी एक मखसूस जगह पे रहता है। पैंडेमिक यानी पूरा फैल जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, ऑफ द जोग्राफी फैल जाता है पूरा, तो इसको पैंडेमिक कहते हैं। तो अभी ये जो वबा फैली है, पहले तो स्टार्ट हुआ है चाइना से, एक शहर से, फिर वहाँ से जो है सारी दुनिया में फैल चुका है। तो अब WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनिटरिंग बॉडी है, तो ये जो है इसको डिक्लेयर किया है, क्योंकि इतने एक उसका नंबर होता है, वो नंबर क्रॉस करे बाद पैंडेमिक डिक्लेयर करते हैं उसको। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में अभी इस कोविड-19 की क्या नोयत है, इसका स्टेटस क्या है, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? अभी जो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की और जो हेल्थ मॉनिटरिंग बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके साथ जो है यहाँ पर
जो अथॉरिटीज़ है इनके और जो लोग पावर में हैं वो लोग ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए हैं कि ये सक्सेसफुल हो गई है। और इससे देखा यह जा रहा है जो ग्राफ्स बहुत ऊपर था अब धीरे धीरे आते हुए जो 1 लाख प्लस चले गए थे केसेस इंडिया में, पॉजिटिव केसेस, वो जो है अभी धीरे धीरे 30,000 के करीब आ गए हैं, यानी 2/3। और रिकवर होने वालों की जो परसेंटेज था पहले बहुत कम था, 30% था, 40 था, 50 था, अभी 80% से ज़्यादा 80, 85, 90 तक टच कर रहे हैं जो रिकवरी हो रही है पेशेंट्स की। और अभी ये इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे टेस्ट किए हैं, करोड्स में टेस्ट हुए हैं, एंड आवर गवर्नमेंट वाज वेरी लिबरल इन डूइंग दिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाज वेरी लिबरल इन डूइंग दिस। तो इसके अंदर जो है टेस्ट किए हैं, मैं उस पर भी थोड़ी रोशनी डालूंगा कि टेस्ट होते हैं 3 किस्म के। एक होता है RT-PCR कहते हैं, ये इसके अंदर वायरस का पार्टिकल दिखता है और ये बहुत ही जो है बहुत ही स्पेसिफिक होता है और बहुत ही रिलायबल होता है इसके अंदर। एक होता है रैपिड टेस्ट कहते हैं, एंटीजन टेस्ट कहते हैं एक और एक। तो ये जो है इसके अंदर थोड़े से 30%, 40% थोड़ा सा खदशा रहता है कि भाई ये बराबर ना बताएं, पॉजिटिव रहते हुए नेगेटिव बताता है। मगर RT-PCR इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक और बहुत ही जो है बाएतमाद टेस्ट होता है ये। जी डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम, इसकी क्या अहमियत है ये कोविड से मुकाबला करने में? अब आपको मैं बताते चलूँ, ये सारी चीज़ें जो होती है आज, जो भी इसके तदाबीर किए जा रहे हैं इसको रोकथाम के लिए, इसके अंदर जो है वायरस एक ऐसा पार्टिकल होता है, ऐसा ये होता है, प्रोटीन पार्टिकल होता है, ये हर सेल के अंदर एंटर हो जाता है, हर सेल के अंदर। अब आप देखेंगे इसके कई किस्म के वायरसेस है। अब जो है इन्फ्लुएंजा वायरस है जो ज़ुकाम आती है, कई अमवात होते हैं, वेस्ट में तो हज़ारों की तादाद में होते हैं लोग हो गए। हेपेटाइटिस वायरस है, पोलियो का वायरस है, ऐसे कई वायरसेस है जिसके अंदर जो है, मगर ये हर सेल में एंटर होते हैं। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, एंटीवायरल्स जो है देने के लिए हिचकिचाते हैं डॉक्टर्स, और एडवाइजर्स है डॉक्टर्स की और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की भी, WHO की, उसकी कि भाई वी विल बूस्ट द इम्यूनिटी इंस्टेड ऑफ गिविंग द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ये होता है। अब उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपके पास जो सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो आपके जो है लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड बोल के होता है जो मदर ऑफ ऑल इम्यून सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो है आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसा ये हाथ के लिम्फ नोड्स है, इधर है, हम कभी मार लग गए हाथ को तो बागरा आया बोलते हैं। बागरा इज नथिंग, वो वहाँ का पुलिस स्टेशन है आपका, वो अपना मैसेज पहुंचा देते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया आया है, इन्फेक्शन बाहर से आया है, तो वहाँ पर उनके खिलाफ में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। तो आप देखते हैं जैसा जख्म सूख गया वैसा बागरा भी ठीक हो जाता है। अब ये नेचुरल प्रोसेस है। अब एंटीबायोटिक्स कब देते हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उनको असिस्ट करने के लिए असलाह दिया जाता है जिसका नाम एंटीबायोटिक्स है। जो एंटीबायोटिक्स आज हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू हेल्प द बॉडी टू किल द कमिंग ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी एनीथिंग। डॉक्टर साहब, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर हम एज वाइज जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या चाहिए और बड़े हजरात के लिए क्या चाहिए और मिडिल एज वालों के लिए, तो क्या कैसा हम स्ट्रेंथन करें? हम अभी पैंडेमिक में देखा ये गया है, इसके अंदर रिसर्च ये किया गया है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बेहतरीन रहता है। अभी स्टैटिस्टिक्स ये दिखाई गई है आज पूरा पैंडेमिक का, यहाँ भी वेस्टर्न कंट्रीज में भी, अमेरिका में भी और दूसरे अपने यहाँ के डिफरेंट स्टेट्स में भी इंडिया के, कि बच्चों में बहुत कम हुआ है ये कोरोना वायरस कोविड, और बिलो 7, 8 ईयर्स एंड 12 ईयर्स बहुत ही कम। और एक अच्छी चीज़ देखी गई है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी जो है दे वर रेजिस्टेंट टू दिस। हालांकि देखा यह जाता है कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन दे आर मोर वल्नरेबल टू दिस, मगर देखा है, मगर वल्नरेबल कौन है यहाँ पर? एल्डरली पेशेंट्स है अबाउ 50 ईयर्स ऑफ एज। और 50 ईयर्स में भी बात, अगर उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, किसी को डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, हार्ट कार्डियक डिजीज़ नहीं है, किसी को डायलिसिस नहीं हो रहा, किसी की किडनीज अच्छे हैं, हार्ट अच्छा है,
they are perfect. They are just like normal people. If their way of life is okay, their bad habits, they are not having any bad habits like tobacco smoking, या गुटखा or drinking or high cholesterol, high triglycerides नहीं है उनके पास, अगर अच्छे हैं तो they are just like normal people. मगर vulnerable group कैसे आता है? ऑलरेडी उनके पास जो है कोई डिजीज़ है, उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबीस पर्सनस है, कार्डियक डिजीज़ है, उनको रीनल डिजीज़ है, स्टोन है, या फिर बाद ऐसे पेशेंट्स है जैसा थैलेसीमिया है या ऐसा है जिसको रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, या ऐसे डायलिसिस पेशेंट्स जिसके किडनी ख़राब हुए हैं उनको रिपीटेडली डायलिसिस करना है. दे आर वल्नरेबल पीपल. और घर में जो बूढ़े लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है इस पैंडेमिक में. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आप शेयर करें डॉक्टर साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो बच्चे हैं उनका जो है इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कम केसेस इसके आए हैं. डॉक्टर साहब वैक्सीन का क्या स्टेटस है, थोड़ा वो शेयर करेंगे आप? वैक्सीन अभी जो है होता क्या है पहले मालूम होने दीजिए.